राजपूत साम्राज्य इसलिए भी अलग था दोस्तों, क्योंकि वो लोग सिर्फ जमीन या फिर दौलत के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए भी लड़ रहे थे। एक कहानी इसी से जुड़ी ये है कि जब एक राजपूत राजा ने किसी किले को घेर लिया था तो काफी दिन इंतजार करने के बाद उन्हें समझ आया कि अब किले के अंदर का खाना और पानी खत्म होने लगा है। ऐसे में इसका फायदा उठाने की बजाय उस राजा ने किले में ये कहते हुए खाना भेज दिया कि वो किसी भूखे दुश्मन से नहीं लड़ना चाहते। इसके साथ साथ राजपूतों ने उस वक्त के सिंध में बसे अरब व्यापारियों के साथ भी ट्रेड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश की थी और भारत की तरफ से मसाले, इत्र, हीरे, मोती, कपास और सिल्क को बाहर भेजा जाता था। और दूसरी तरफ ये राजपूत क्लैंस जंग में इस्तेमाल होने वाले घोड़े भी बाहर से खरीदते थे। 11वीं शताब्दी के दौरान गैसनविद एम्पायर तेजी से फैल रहा था, जिसे मालवा के भोज ने अगली एक सदी तक भारत में फैलने से रोका। लेकिन इस वक्त तक राजपूत क्लैंस के बीच भी इतने युद्ध हो रहे थे कि ये सब एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर गैसनविड्स के बाद गुरिड साम्राज्य ने भारत पर हमले करने शुरू किए और ये